तूने मेरे कानों में ये सूर फूकना। सारी जिंदगी आप मेरे कानों में सबके खिलाफ जहर घोलती रही। सारून, तुम्हारी माँ है यार, इसने पाला है तुम्हें। क्यों किया था आपने इनके हवाले मुझे? क्यों किया था? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो क्यों किया ये जुल्म आपने मुझ पे? क्यों? ये जुल्म इन्होंने नहीं, ये जुल्म तो मैंने किया। मुझे एक बच्चा चाहिए था जो मेरी गोद भर दे। आपको एक बच्चा चाहिए था जिसके कानों में सीसा डालकर आप उसे अपने लिए हथियार बना सके। कैसा सीसा, कैसा हथियार आमना? मैंने जो किया ना तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया ज़ारून। और आज तक जो भी करती आई हूं ना, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए करती आई हूं। बच्चा नहीं हूं मैं जिससे आप कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप को मारकर समुद्र में मगरमच्छ के आगे फेंक दिया था और मैं डर जाऊंगा। कि कैसा समंदर, कैसा मगरमच्छ? आमना, सारून देखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे खुल के सारी बात बताओ। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, ना किसी से कुछ सुनना है, ना किसी से कोई वजाहत चाहिए और ना कोई इंतजाम तराशी। जो सच में इसके हक पे बोलती हो वो अब इसे कहानी लग रही है, इल्जाम लग रहा है। हाँ, ये कहानियां सुन सुन के जीते जीते मैं खोखला हो गया हूं अंदर से। देखो सारून, तुम अंदर चलो, मेरी बात सुनो। देखो कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा ने मेरे अंदर इतनी ताकतवर नफरत भर दी है जो मेरे खून में गर्दिश कर रही है, तेजी से गर्दिश कर रही है। नहीं सारून, खत्म करो ये नफरत, इसमें कुछ नहीं रखा। नफरत खत्म होती है तो मोहब्बत नहीं आती है। खून की गर्दिशें रुकती हैं अम्मा। मेरी माँ को जहर का इंजेक्शन लगवाते वक्त सोचा था कि अपनी खुदगर्जी को मोहब्बत का नाम देंगी आप। तुम्हारी माँ को मैंने इंजेक्शन लगवाया? मैंने? हाँ, ऐसे रिएक्ट मत करें। मुझे हाकिम अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। देखो जान, मेरी तरफ देखो, तुम मुझे खुल के बताओ, बात क्या है? क्या बताया उन्होंने तुमको? वो सब कुछ जो ये कभी नहीं बताती, लेकिन मैं किसी की बात पे कुछ भी यकीन नहीं करूंगा। आपने मुझे यहां ये सब कुछ कहने के लिए बुलाया कि अम्मा को गलतफहमी हुई थी? सिर्फ ये बताने के लिए नहीं बुलाया। फिर? हमने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया कि किनारा ने तुमसे झूठ बोला था कि हमने तुम्हारे माँ बाप को मारकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन वो मुझे हाकिम अम्मा ने बताया था। हाकिम अम्मा ने इसके अलावा सब झूठ बोला था तुमसे। अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच क्या है? देखो, सच वो है जो तुम्हें किनारा ने बताया। अम्मा ने तो कहा था कि आप मुझे जहर देकर मारना चाहते थे, ये या फिर? यही सच है। ये सच है कि अम्मा तुम्हें पहले दिन जहर दे के मार देना चाहती थी। वो जहर नकली है, अम्मा को शुरू दिन से ही मालूम हो गया था। नहीं, वो असली जहर था और किनारा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आप भी इनकी बातों में आ गई। आपको लगता है कि हाकिम अम्मा ने जिस कंडीशन में ये सारी बातें मुझे बताई हैं वो झूठ बोलेंगी? अगर अम्मा की सिर्फ बातों की बात होती ना तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन अम्मा ने तुमसे झूठ बोला। उनको तो ये पता ही नहीं था कि वो मर जाएंगी, लेकिन हाँ, किनारा को जहर पीते हुए मालूम था कि वो मर सकती है। कौन सा जहर पीते वक्त? आए हाय, इस फरंगन के बच्चे ने तो रो रो के हमारे सर में दर्द कर दिया है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बिन माँ का बच्चा भूखा है,
रोएगा नहीं तो और क्या करेगा वो? अरे भूखा है तो क्या हमारा सर फोड़ देगा? आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो आप सर लेके कहीं और चली जाइए। अरे बच्चे को भूख लगी इसलिए रो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है अम्मा। अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ला दे, मैं उसकी भूख मिटा दूँ। ला 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 ज़ारून, आमना क्या कर रही हो? बच्चा गिर जाएगा। पावली हो गई कम वक्त बेौलाद होने के काम में। भूखा है, दे दो ना बच्चा। आमना हटो। क्या आमना हमने लगा रखी है? इसका नाम किनारा है, किनारा। इसको किनारे पड़ा रहने दो। भेजो उसको बाहर। बच्चा दे मुझे बच्चा। दूध पिलाऊं मैं इसे। पागल हो गई है। क्या हुआ? अरे भाई वो ज़ारून को क्यों मारने लगी आमना? ला मैं इसे दूध पिलाऊं, जल्दी जल्दी इसको। ये आप क्या करने लगी थी? अरे क्या करने लगी थी? मेरा भाई तो फैजान की मोहब्बत में पागल हो जा रहा है। उसे ये नहीं पता कि ये फैजान की औलाद नहीं है, खजाने पर बैठा नाग है। इसका अभी सर कुचल दिया ना तो हशमत भाई की सारी जायदाद साहिर के नाम हो जाएगी, मेरे पोते के नाम। और हशमत आया को आप क्या जवाब देंगी? इसीलिए तो कह रहे थे कि उसके आने से पहले इसको खत्म कर दे, लेकिन गूंगी आ गई बीच में मनोज कहीं की। इस गूंगी का एहसान रहेगा हमारे खानदान पे। इसने तो आज हमें खरीद लिया अम्मा। जब भी तू दौड़ कर उसे अस्पताल ले गया है, अल्लाह करे उसके आने से पहले इस मनोज की मौत की खबर आ जाए। ऐसा बोला मैं देखती हूँ कितने दिन जिंदा रहता है, ये मैं देखती हूँ। ज़ारून बेटा, हम डर गए थे। हमने सोचा कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें कैथी के घर वालों के हवाले कर दें। यूरोप में बहुत सर्दी होती और वो दिसंबर का महीना था। पहले ही हफ्ते में तुम्हें डबल नमूनिया हो गया था। भाई इसी वजह से तुम्हें पाकिस्तान वापस ले आए। अम्मा पे वो भरोसा कर नहीं सकते थे और ना ही उनकी असलियत किसी को बता सकते थे। और मुझे अभी भी याद है कि किनारा उन दिनों बहुत वीक थी। साहिर की पैदाइश और उसकी दूरी की वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी वो, और ऊपर से उस जहर ने तो उसका मैदा भी डैमेज कर दिया था। मगर वो पूरी रात जागती थी तुम्हारी हिफाजत के लिए। उसे डर लगा रहता था कि कोई तुम्हें ले किस तरह चला जाए, कोई तुम्हें मार ही ना डाले। लेकिन मेरे मंदिर की तो डेथ हुई थी। कैथी का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त किनारा घर में पट्टियों में लेटी हुई थी। फैजान ने उसकी बिल्कुल उसी तरह मरहम पट्टी करवाई थी जिस तरह से तुमने नूर की करवाई। तो वो सारी जिंदगी बोली क्यों नहीं? अगर वो बोलती कोई ना कोई फिर उसके मुंह में अंगारा रख देता। और उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और ना ही तुम्हारा बाप था जो उसको फिर से बचा लेता। आपने पहले कभी इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो आज इस हमदर्दी की वजह क्या है? ये बात हम तुम्हें किसी हमदर्दी की वजह से नहीं बता रहे, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल का दर्द कम हो सके। अम्मा क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है अम्मा, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहे और आप यहाँ खड़ी रो रही हैं। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रही थी और वो जाहिल औरत मुझे इस्तेमाल करके चली गई। किसने इस्तेमाल किया है आपको? कुबरा ने। क्या किया कुबरा अम्मा ने? सबने मिलकर मुझसे मेरा बेटा छीन। आपसे पहली बार तो आपका बेटा मैंने छीना था ना अम्मा?
ना मैं आपकी सच्चाई उन्हें बताती और ना ही आप दोनों के दरमियान इतना फासला आता। तो मैंने भी तो वही किया है जो तुमने किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपने दिमाग से किया है और मैंने कुबरा की सोच से। माँ, मुझे साहिर ने कहा था कि उससे किसी औरत का फोन आया है। मुझे लगा वो औरत आप होंगी। तुम जाने से दूर क्यों होना चाहती हो? आपने कहा था ना माँ, मैं आपको दुख देकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मेरा दिल तो ज्यादा ज़ारून से दुखा है। इसीलिए तो वो मुझसे खुश नहीं है माँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे बताओ नूर, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी खुशी चाहती हूँ। आपका एक और बेटा भी है जिसकी खुशी आप चाहते हैं। नूर, गाड़ी आई थी तो फिर कहाँ चले गए? चौकीदार, तुम्हें एक काम कहा है और वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। कौन सा काम बीबी जी? उस लड़की को उसकी माँ से बात क्यों नहीं करवाई? अरे बीबी जी, लड़की कहाँ भागे जा रही है? लड़की नहीं भागे जा रही, उसकी माँ मरे जा रही है। अपने भाई से कहो उसकी बात करवाए मुझसे। और सुनो, उससे बोल देना ध्यान से बात करवाए, ये ना हो लड़की बात करते हुए सच बक दे। जब तक पैसा मिलता रहेगा कोई सच नहीं फूटेगा बाजी। लड़की तो जब तक बात भी नहीं करेगी जब तक पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी चुप, वो भी चुप। क्या क्या मतलब है बात नहीं करेगी? मतलब ये कि लड़की तो आपने 4 बच्चों के बाप चरसी को दे दी और कुछ पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए ना। तुम्हें तुम्हारा पैसा दिया तो है मैंने। कब दिए बाजी? वो पैसे तो आपने हाकिम अम्मा की दवाई में जहर लाने के लिए दिए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जहर हाकिम अम्मा के लिए थोड़ी मंगवाया था। उनको तो किसी ने तकिए दम घोट के मारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मतलब ये कि उनको तो किसी ने तकिए दम घोट के मारा था। वो क्या है बीबी जी के मैंने अपने गांव में अपना घर पक्का करवाना, तो मुझे कल 10 लाख रुपए चाहिए। अपनों से बातें छुपाकर हमेशा रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते तब खराब होते हैं जब हम अपनों की मजबूरी नहीं समझते। लेकिन आप इतने सालों में बोल तो सकती थी, बता तो सकती थी कि आप बोल सकती हैं। तो बहुत मासूम थे ज़ारू, तुम्हें डिप्लोमेसी आती ही नहीं थी। मैं बड़ा हो गया था माँ, किसी और के बताने से पहले आप मुझे बता देती तो मुझे खुशी होती। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके हैं कि मुझे आपकी आवाज की जरूरत पड़ी। मैं तो बचपन से तुमसे बात करती थी, हर बार जैसे तैसे मौका देखकर तुमसे बात कर लिया करती थी। आपके फोन मेरे लिए रोशनी होते थे। वो फोन में कैसे चुराती थी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे माँ बाप को मारकर इन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया? तुम प्री मेच्योर बच्चे थे और ऊपर से नमूनिया। डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी को लेकर पुरुम्मीद नहीं थे और ऊपर से हाकिम अम्मा और कुबरा मौत बनकर तुम्हारे सर पे मंडला रहे थे। तुमसे दूर करने के लिए
आपने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें इन दरिंदों के हाथ में नहीं दे सकती थी सर। ये कभी भी मौका देखकर तुम्हें जहर देके मार देते हैं। ताया के पकड़ने के बाद हाकिम अम्मा मुझे दोबारा मारने की कोशिश कर दी। तुम क्या जानते हो? हाकिम अम्मा तो रोज मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी कि मैं तुमको जहर देके मार दूं ताकि सारी जायदाद साहिर के नाम हो जाए। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें जायदाद की लालच में पाल रही हूं। आपने मुझे बचाकर एहसान चुका दिया। आप मुझे बताएं कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? नहीं सहरून, माँ बेटे पर एहसान नहीं करती और मैं तुम्हारी। मैं आपका बेटा नहीं हूं। अब कभी भी आपको एहसान के बदले में एहसान चाहिए हो तो मैं चुकाऊंगा। तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुमसे बदले में कुछ लेने के लिए किया है? मैं जानता हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मेरी जान की हिफाजत की है आपने। और इस एहसान के बदले में आप मेरी जान मांगने का हक रखती हैं। बेटा ही तो दूर हो गया और इस बात के लिए मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ज़ारून, तुम जाओ और अपनी ताया से कहो कि आज भी तुम्हें कुबरा से खतरा है। हाकिम दादी को तो मार दिया ना। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कुबरा अम्मा ने हाकिम दादी के मुंह पर तकिया रख के उन्हें मार दिया।